हर इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे विचार जरूर होते हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। दिन हो या रात वही सोच बार बार हमारे मन में आती रहती है, कभी डर के रूप में, कभी पछतावे के रूप में, कभी किसी पुरानी गलती के रूप में, और हम समझ ही नहीं पाते कि ये सोच आखिर जाती क्यों नहीं। कई बार लगता है कि हम ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन असल में वो एक आदत बन जाती है। हमारा दिमाग उसी रास्ते पर बार बार चलता है क्योंकि वो रास्ता उसके लिए जाना पहचाना हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही परेशानी में फंसे रहते हैं, बार बार वही सोच दोहराते हैं और अपनी ताकत खत्म कर देते हैं। दिमाग एक बगीचे की तरह होता है, अगर हम रोज उसमें डर और नकारात्मक सोच के बीज डालते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में वो बीज पेड़ बन जाएंगे। और जब तक हम नए बीज यानी सकारात्मक सोच के नहीं डालेंगे तब तक पुरानी घास, पुराने खरपतवार कभी नहीं जाएंगे। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, सोच का तरीका बदलना पड़ता है। देखो, जब कोई बात हमारे अंदर गहराई तक छप जाती है तो वो एक याद का रास्ता बन जाती है। जब भी कोई मिलती जुलती स्थिति आती है वही पुराना रास्ता अपने आप चालू हो जाता है और वही पुराना डर या अपराध बोध जगा देता है। लेकिन याद रखो, हमारा अंदरूनी मन हमारा दुश्मन नहीं होता, वो तो बस हमारी बात मानता है। जैसा हम उसे बताएंगे वैसा ही करेगा वो। अगर हम बार बार खुद से कहते रहेंगे कि मैं तो कमजोर हूं, मैं हार जाता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता, तो दिमाग भी यही मान लेगा। और जब वो मान लेगा तो फिर उसी हिसाब से वो काम करेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने अंदरूनी मन को फिर से सिखाना, उसे नए विचार देने हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो हम उसे साफ करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी सकारात्मक बातों से साफ करो। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले खुद से 2 मिनट बात करो और कहो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं एक अच्छा जीवन पाने के योग्य हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ। ये बातें छोटी लगती हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ये बातें अंदर तक जाकर पुरानी नकारात्मक सोच को मिटा देती हैं। कई बार हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन नतीजा नहीं मिलता क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करते हैं। असली ताकत तो अंदर मन में होती है। हमें अंदर जाकर अपने दिमाग के नए संकेत देने होंगे। जैसे एक बच्चे को रोज प्यार और धैर्य से समझाना पड़ता है, वैसे ही अपने मन को भी रोज समझाओ, एक दिन नहीं हर दिन, तभी वो मानेगा। अब सवाल उठता है कि जब एक बुरी सोच बार बार आती है तो क्या करें? उससे लड़ो मत, क्योंकि जितना लड़ोगे वो उतनी मजबूत होगी। बस उससे देखो, समझो कि वो सोच आई है, लेकिन उस सोच पर प्रतिक्रिया मत दो। ये मत सोचो कि मुझे ये सोच नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही तुम सोच से लड़ते हो तुम उसे ज्यादा अहमियत दे देते हो और तुम्हारा मन वही याद रख लेता है। इसलिए जब भी नकारात्मक सोच आए बस मान लो कि हाँ, ये सोच आ रही है लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं है। धीरे धीरे वो सोच अपनी ताकत खो देगी। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरे दिमाग में नकारात्मक सोच आ रही है तो मैं बुरा इंसान हूँ। ऐसा नहीं है। सोचें आती हैं, जाती हैं। तुम वो नहीं हो जो सोच रहा है, तुम वो हो जो देख रहा है कि क्या सोचा जा रहा है। ये बात समझते ही आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। अब बात करते हैं ज्यादा सोचने की। ज्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। हमारा दिमाग हमेशा किसी नतीजे की तलाश में रहता है, उसे अधूरापन पसंद नहीं होता। इसलिए जब कोई बात साफ नहीं होती तो वो बार बार उसी बात को सोचता रहता है, जैसे कोई च्युइंगम चबाता रहता है। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों को वक्त के साथ छोड़ देना चाहिए, जवाब अपने आप मिलते हैं। बस ध्यान बदलना होता है। अपनी ऊर्जा उस चीज में लगाओ जो तुम्हारे बस में है। जैसे अगर तुम्हें असफलता का डर है तो सोचने की बजाय काम करो। छोटी छोटी बातों में अपनी मेहनत बढ़ाओ। जब ध्यान काम पर जाएगा तो दिमाग के पास बेकार सोचने का समय ही नहीं बचेगा। ज्यादा सोचना सिर्फ तब होता है जब हम खाली रहते हैं। जब हम काम में लग जाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जो लोग अपने जीवन में व्यस्त और उपयोगी होते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि उनका मन काम की लय में होता है, उलझन की नहीं। और एक बात समझो, डर बस एक धोखा है। वो दिखाता कुछ और है पर असल में होता कुछ और। डर के पीछे हमेशा एक चाह छिपी होती है, कुछ खो देने की या कुछ ना पा सकने की। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा तो असली डर फेल होने का नहीं है, बल्कि यह है कि लोग क्या कहेंगे। बस नजरिया बदलो। क्या लोगों की बातों से तुम्हारी जिंदगी तय होगी? नहीं ना। तो फिर उनके कहने से पहले ही हार क्यों मानना? जब तक तुम्हारा दिल धड़क रहा है तब तक हर उम्मीद जिंदा है। हारने से ज्यादा बुरा है कोशिश ही ना करना। और कई बार हम अपने दिमाग में खुद की ही गलत छवि बना लेते हैं। हमें लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। ये सब दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है। तुम्हें बस एक बार अपने ऊपर पूरा भरोसा करना है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर से गिरता है, लेकिन एक दिन चलना सीख ही जाता है। वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी सीखेगा। हर बार गिरने पर खुद को मत कोसो, बस उठो और कहो कि मैं सीख रहा हूँ। दुनिया के हर सफल इंसान की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आए हैं जब उनका दिमाग उनके खिलाफ गया। उन्होंने भी डर महसूस किया, शक किया, पछतावा महसूस किया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी सोच को हकीकत नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी सोच को देखकर, समझकर उस पर काबू पाया। और जब तुम ये समझ जाते हो कि सोच सिर्फ एक सोच है, सच्चाई नहीं, तब जिंदगी बहुत आसान लगने लगती है। अब बात करते हैं एक आसान तरीके की। जब भी कोई बुरी सोच आए, एक काम करो, उसे लिख लो। हाँ, कागज पर लिखो और लिखने के बाद उसके सामने लिखो इस सोच का क्या सबूत है। तुम देखोगे कि ज्यादातर नकारात्मक सोच बस कल्पना होती है, सच्चाई नहीं। जैसे अगर कोई सोचता है कि मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, अब खुद से पूछो क्या सच में दुनिया में सबके पास नौकरी नहीं है? नहीं ना। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती? यही साधारण सोच तुम्हारे अंदर के मन को नया रास्ता दिखाती है। दूसरा तरीका है कल्पना करना। सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करो। ऐसे सोचो
सोचो जैसे तुम पहले ही वहां पहुंच गए हो। तुम्हारा दिमाग कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता। जो तुम बार बार सोचते हो वही सच मान लेता है। इसलिए जब तुम रोज अपनी सफलता, आत्मविश्वास और मन की शांति की कल्पना करोगे तो धीरे धीरे वही तुम्हारी असली जिंदगी बन जाएगी। तीसरा तरीका है आभार महसूस करना। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वो एक कप चाय हो या किसी दोस्त का छोटा सा संदेश। आभार की भावना एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे मन को ऊपर उठाती है। जब मन में धन्यवाद होता है तो बुरी सोच अपने आप मिटने लगती है, क्योंकि डर और आभार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती। तुमने अपने दिमाग को सालों तक नकारात्मक सोचने की आदत दी है तो वो एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट भी अपने ऊपर मेहनत करोगे तो कुछ महीनों में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। तुम्हारा मन शांत होगा, ध्यान बढ़ेगा और वो बातें जो पहले दिमाग में बार बार आती थी धीरे धीरे मिटने लगेंगी। और एक दिन आएगा जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखो, दिमाग पर जबरदस्ती काबू मत करो, उसे समझो, उससे दोस्ती करो। जैसे किसी दोस्त से बात करते हो वैसे ही अपने दिमाग से बात करो, उसे समझाओ, उसकी सुनो। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस उसे सही दिशा चाहिए। तुम्हारे विचार तुम्हारे मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। और जब भी लगे कि दिमाग फिर से वही पुरानी सोच में जा रहा है, एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और कहो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं इसी पल में हूं। ये छोटा सा काम तुम्हें वापस असली पल में ले आता है, क्योंकि ज्यादा सोचना हमेशा अतीत या भविष्य में होता है, वर्तमान में नहीं। जितना ज्यादा तुम वर्तमान में रहोगे उतना कम सोचोगे। जिंदगी में हमेशा याद रखो, कोई भी नकारात्मक सोच तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम खुद उसे ताकत नहीं देते। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिससे तुम अपने दिमाग को नया बना सकते हो, अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। बस एक बार ठान लो कि अब से मैं सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लूंगा, फिर देखना कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा भरोसा खुद पर लौट आता है ना, तब पूरी दुनिया बदल जाती है। वो डर, वो असुरक्षा, वो पछतावा सब गायब हो जाता है और उसकी जगह एक नया इंसान जन्म लेता है, आत्मविश्वासी, निडर और शांत इंसान। जब तुम समझोगे कि असली जीत दिमाग पर काबू पाने में नहीं, अपने विचारों को समझने और उन्हें बदलने में है, यही असली आजादी है।